वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्वमग्ने यज्ञवे पायुरन्तरो अनिसंगाय चतुरक्ष इध्यसे यो रातहव्यो अव्रकाय धायसे कीरेश्चिन्मंत्र मनसा वनोसितम। तुम हे अग्नि यजन करने वाले का आजीवन पालन करने वाले हो, अंतःकरण का ज्ञान रखने वाला, अनिसंग के लिए चार आंखों वाला है, प्रदीप्त होते हो, जो हव्य का दान करने वाला है। ऐसे व्यक्ति के लिए जो भेड़िया ना हो, चोर ना हो, धारण करने वाले के लिए उस स्तवन करने वाले के ही मंत्र का मनोयोग पूर्वक तुम सेवन करते हो, याचना करते हो। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का 13वां मंत्र लिया गया है। जनता के बीच जाएंगे तो उनको एहसास होगा कि एक्चुअल में जनमानस की भावना क्या होगी, वो चाहते क्या, और जो वो चाहते हैं उस आधार पर उसको अपनी नीति निर्माण करना। पहले देखना पड़ेगा कि वो जो चाह रहे हैं वो वेद सम्मत है या नहीं, नीति सम्मत है या नहीं। तो अगर वो ऐसा चाह रहे हैं तो फिर उसको क्या है, अपनी नीति में परिवर्तन लाना पड़ेगा कि नहीं, जनमानस तो मेरे साथ है, तो मुझे इस नीति को चेंज करना है। कोई नीति लग रहा है कि जनमानस दुखी है तो उस नीति को चेंज करें। सुरक्षात्मक प्रश्न होते हैं देश की, राज्य की सुरक्षा से संबंधित, अथवा सामाजिक नियम कानून होते हैं, तो राजा को ये देखना पड़ेगा, चुने हुए प्रतिनिधियों को, कि यार ये जो हो रहा है, जी इनकी जो इच्छाएं है वो कैसे पूरी है, और ये अगर नीति सम्मत है तो उसको परिवर्तन लाना चाहिए उन चीजों में। कि यहाँ बिल्कुल ईशान ने कहा है कि जो हृदयांतर, लोग हृदयांतर से क्या चाहते हैं, उनके हृदय के अंदर क्या है, बिल्कुल उनके दिल की गहराइयों में क्या भावना छुपी, क्या चाहते हैं। तो शासक को, चुने हुए प्रतिनिधियों को वैसा करना चाहिए। या चुने हुए प्रतिनिधियों को ही अग्नि कहा गया है। उनके क्या सपने, क्या ड्रीम्स हैं, उनके क्या सपने, वो कैसा देश चाहते हैं, कैसा समाज चाहते हैं, कैसा अपना मोहल्ला चाहते हैं, कैसा अपना शहर चाहते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, कैसा अपना देश चाहते हैं। तो उनके सपनों के हिसाब से राजा को कार्य करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो दिनों दिन लोकप्रिय होता चला जाएगा और उसको कोई वहां से फिर हटा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप प्रजा के, आम लोगों के मन की करेंगे तो वो बिल्कुल ही आपको ही चुनने वाले हैं। तो यहाँ बहुत दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। उनकी महत्वाकांक्षाओं की बात हो रही है, इच्छाओं की, ये पता लगाना पड़ेगा, और पता लग जाता है। जैसे हम वर्तमान में देखते हैं कि अभी जो चीजें चल रही हैं उस हिसाब से प्रशासन आजकल बहुत इसका जमाना है, सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक बहुत अच्छे से बात जाती है। उनको समझ में आता है कि लोग मन से क्या चाहते हैं, हृदय से क्या चाहते हैं, क्या इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, और उस आधार पे यदि उनकी इच्छाएं पूरी होंगी तो ये सबसे अच्छी बात है। इसका ज्ञान वेद कहता है कि प्रत्येक अग्नि को होना चाहिए, जो प्रकाश की ओर ले जाना है, उसको ये ज्ञान होना चाहिए कि जनमानस के हृदय में क्या चल रहा है, वर्तमान में समाज में क्या चल रहा है, कौन से नियम है जो लोग चाहते हैं कि बने रहें, कौन सी चीज़ें हैं जो लोग चाहते हैं कि ये इनमें परिवर्तन हो। तो अगर ये चीज़ें चलेंगी, ये ऐसा अग्नि इस प्रकार से सोचेगा, तो निश्चित तौर पे आप देखिए समाज में परिवर्तन होगा। और अगर जब ये सब चीजें होंगी तभी तो राजा वो कर पाएगा ना जो जनता चाहती है, जो लोग चाहते हैं, और इसी प्रकार उनका कल्याण होगा। हम देखते हैं विभिन्न योजनाएं चलती हैं, वर्तमान में विभिन्न योजनाएं चल रही हैं शासन की, लोगों की भलाई के लिए। क्यों? क्योंकि शासन प्रशासन ये देखता है कि हमारी योजनाओं का जो लाभ है वो अंतिम पंक्ति के, समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है उस तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए, उस तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए। जब ऐसा होगा तो आप निश्चित तौर पे वो समाज प्रगति करेगा ना। तो ये चीजें बहुत अधिक आवश्यक है।
इस प्रकार व्यक्ति को, इस प्रकार राजा को भी काम करना चाहिए। और यहाँ पर विशेष तौर पे जो जनमानस है उसको भी कहा गया है, पहले ही कह दिया गया है कि आप यजन करने वाले हो, ईशान के अनुयायी हो। अनिसंग के लिए अनिसंगाय का भाष्य भगवान ऋषि दयानंद ने इस प्रकार किया है। अनिसंगाय अविद्यमानो नितराम संगह पक्षपातो यस्य तस्मै, जिसमें सर्वथा पक्षपात अविद्यमान हो उसके लिए, तात्पर्य पक्षपात रहित के लिए, अनिसंग के लिए। मतलब यहाँ अग्नि को ये आदेश ईशान ने दिया है कि आपको अनिसंग के लिए काम करना है, मतलब पक्षपात रहित काम करना है। आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे, आप सबके लिए काम कर रहे हैं। आप ये नहीं कि ये व्यक्ति, फला व्यक्ति सत्कर्म कर रहा है या फला व्यक्ति दुष्कर्म कर रहा है। आपकी नीति होना चाहिए कि जो व्यक्ति सत्कर्मी होगा वो इस नीति से लाभान्वित होगा, जो दुष्ट होगा, दुष्कर्मी होगा, वो इस नीति से दंडित होगा। यहाँ व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही, यहाँ जो सत्कर्म करने वाले हैं उनकी बात, उन पर आपको पक्षपात रहित रहना। ये नहीं कि अरे ये तो फला व्यक्ति है यार, मेरा ये बहुत प्रिय है, इसने गलत किया तो मैं इसको बचा लूं, नहीं। या ये मेरा फला व्यक्ति है, इसको ये फायदा पहुंचा दूं, नहीं। ईशान कहता है कि एक क्राइटेरिया निश्चित है, एक दायरा निश्चित है कि भैया जो सत्कर्मी होगा चाहे वो कोई हो वह लाभान्वित होगा, जो दुष्कर्मी होगा चाहे वह कोई हो वह दंडित होगा। तो सबसे बड़ी चीज अग्नि के लिए, राजा के लिए, राज्य नायक के लिए कि अनिसंग के लिए, पक्षपात रहित के लिए, उसकी नीतियां पक्षपात रहित होनी चाहिए। प्रकाश की ओर ले जाने वाला अग्नि, अंतःकरण का ज्ञान रखने वाला, पक्षपात रहित के लिए 4 आंखों वाला है। 4 आंखों वाला चतुरक्षर से अभिप्रेत ऐसा व्यक्ति है जिसके चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नेत्र बन चुके हैं, जो मानव मात्र पर वेदानुसार दृष्टि डालता है, जो मानव मात्र पर वेदानुसार दृष्टि डालता है, उन्हें वेदानुसार देखता हो। पक्षपात रहितों के साथ पक्षपात रहित व्यवहार ही किया जाना चाहिए, भगवान मनु ने कहा है। तो प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो अग्नि है वो पक्षपात रहित होना चाहिए। उसकी वो 4 आंखों वाला है। कैसे? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसका वेदों पर अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि वेद में बहुत सारे सृष्टि में कैसे जीवन जीना उसके विषय में बताया गया है। वेद सृष्टि संविधान। तो मानव को कैसे जीवन जीना है, मानव को कैसे जीवन जीना है और उस जीवन को जीकर उसे कैसे आगे बढ़ना है, उसके विषय में बताया गया है। किन विशेषताओं को प्रयोग करे, समाज में कैसा व्यवहार करे, ये वेदों में, चारों वेदों में विस्तृत रूप से ये बताया गया। तो जब व्यक्ति वेदाध्ययन करेगा, वेदों को पढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर उसका जो बौद्धिक विकास बहुत अधिक हो जाएगा, उसको नियमों की जानकारी होगी, और उस आधार पे वो जो है वो मानव को जब देखेगा तो वेद के अनुसार देखेगा। उसकी दृष्टि जब मानवों पर पड़ेगी तो व्यक्तिगत तौर पे नहीं पड़ेगी कि ये प्रिय है मुझे, या ये दुष्ट है, या ये मुझे ये पसंद नहीं है, या ये नापसंद है, या ये मुझे पसंद है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब वो वेद को पढ़ेगा तो वेद के अनुसार मनुष्य को देखेगा। जैसे ईशान देखता है, परम पिता परमेश्वर सभी मनुष्यों में वो अपनी छवि देखता है। कहा भी गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर जो है वो मनुष्य जो है वो ईश्वर का अंश है। तो जब हम परमपिता परमेश्वर का ही अंश है तो वो हमसे नफरत नहीं करता, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। ईशान परम परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि आप उसका ही अंश हो, और इसीलिए वो चाहता है कि आप बहुत प्रगति करो, आगे बढ़ो। लेकिन क्या होता है, हम ही हैं, मनुष्य ही है जो अपने कर्मों से अपना स्थान निश्चित करता है। या तो वो सत्कर्मी होके अपने लिए ईशान की या समाज की, राजा की का प्रेम पात्र बनता है, अथवा दुष्कर्म के माध्यम से सभी को अपने लिए अपने से दूर कर लेता है।